हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। तो आज हम लोग ग्लूकोज के बारे में सीखेंगे कि ग्लूकोज क्या है, ये किस तरह से बनाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर किस किस तरह का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं ग्लूकोज के बारे में। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में देखा था। ग्लूकोज क्या होता है? एक मोनोसेकेराइड होता है। इसका अनुसूत्र क्या होता है बाबू? C6H12O6 ना। ग्लूकोज जो है प्रकृति में ज्यादातर डी फॉर्म में रहता है। ग्लूकोज जो है स्वाद में मीठा होता है। यह जल में घुलनशील और क्रिस्टलीय ठोस की तरह होता है ना। वही हमने लिखा है, ग्लूकोज एक सामान्य मोनोसेकेराइड है। इसका अनुसूत्र C6H12O6 होता है। यह प्रकृति में डी फॉर्म में उपस्थित रहता है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं ग्लूकोज का निर्माण किस प्रकार होता है। इसका निर्माण जो है या तो सुक्रोज के जल अपघटन से होता है और या तो स्टार्च के जल अपघटन से होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, इसको क्या नाम दिए? सुक्रोज। जब इसका जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल के साथ अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में, तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम। एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और दूसरे में क्या होता है? कीटोन ग्रुप। ये हो गया फ्रक्टोज। अब देखिए दूसरा प्रोसेस। स्टार्च होता है बाबू C6H10O5 का होल N। जब इसका जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल के साथ अभिक्रिया N अणुओं के साथ, कौन माध्यम में? एसिडिक माध्यम में, तो ये बनता है C6H12O6। इसका N अणु प्राप्त होता है, ये होता है ग्लूकोज। और ये क्या था? स्टार्च। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग ग्लूकोज की संरचना बनाने के लिए सीखते हैं। यहां कुल 5 तरह से हम लोग संरचना बनाने सीखेंगे। पहला होगा खुली हुई श्रृंखला में, यानी ओपन चेन। दूसरा होगा बंद श्रृंखला में, जिसको बोलेंगे हम लोग क्लोजेस्ट चेन या रिंग चेन। तीसरा होगा फिशर प्रोजेक्शन के रूप में, और चौथा हवार्थ प्रोजेक्शन के रूप में, और पांचवा जो होगा चेयर फॉर्म के रूप में। तो चलिए हम लोग एक एक कर संरचना बनाने के लिए सीखते हैं। आपको पता है ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है बाबू? C6H12O6। और ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। चलिए देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम लोग अभी बनाने सीखेंगे डी फॉर्म का। ठीक है, अगर डी बन गया तो एल क्या होगा? उसका मिरर इमेज पिछले लेक्चर में सिखाए थे। चलिए देखिए, सबसे पहले 6 कार्बन का चेन, यहां करते हैं हम लोग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को लगाते हैं, और यहां CH2OH लगाते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर OH, तीसरे पर H, फिर OH, फिर OH। इधर हम लोग लिखते हैं H, यहां H, यहां फिर OH, फिर यहां क्या? H। देखिए थोड़ा सा, ये OH जो है
राइट साइड में है, तो इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं डी ग्लूकोज। ठीक है। अगर इसका हम लोग एल ग्लूकोज बनाना चाहें तो क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे, यानी इस तरह से दर्पण लगा देंगे, तो क्या होगा, ये सब इधर पलट जाएगा, यानी ये 1 2 3, ये ज्यों का त्यों नीचे वाला रहेगा, ये भी ज्यों का त्यों, ये सब लेफ्ट साइड हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH, यहाँ फिर OH हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा H, फिर यहाँ H हो जाएगा और यहाँ OH, फिर क्या हो जाएगा H, यहाँ OH। ये कहलाता है एल ग्लूकोज। ठीक है। अगर हम लोग इसका एक तो ये एक टाइप, ठीक है, अब हम लोग इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए सीखते हैं। बड़ा आसान है। पहले बताइए कितना कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का, तो एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ठीक है। और ऊपर में देखिए क्या है, CHO, ऊपर में CHO रख दीजिए, नीचे में क्या है, CH2OH। इतना समझ में आया। अब देखिए बीच में क्या कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 को आप लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 और 4। ठीक है। देखिए राइट साइड में क्या है, OH, फिर क्या है H, फिर क्या है बाबू OH, फिर क्या है OH ना, इधर क्या होगा H, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H। यही कहलाता है उसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसका भी नाम डी ग्लूकोज होता है। और अगर हम लोग बोले एल ग्लूकोज बनाया जाए, बस इसका मिरर इमेज ले लीजिए, तो ये ज्यों का त्यों, बीच में 4 कार्बन, तो 4 लाइन, यहाँ CHO है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ OH, फिर यहाँ H, यहाँ भी H, ये वाला नीचे ज्यों का त्यों, CH2OH, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH। सीखे आप सब। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें, तब हम लोग सीखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाएंगे। अब हम लोग ग्लूकोज का चक्रीय संरचना अर्थात साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखते हैं। इसके लिए जरूरत होता है ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर कैसा था। आपने अभी तुरंत सीखा, इस तरह से ओपन चेन वाला स्ट्रक्चर था ना। यहां हम लोग खास रूप से डी ग्लूकोज का बात करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, यहां बताया जाए बाबू, ये जो CHO है वह कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। अगर हम इसका संरचना इस प्रकार से बनाएं, ये डबल बॉन्ड O और इधर क्या है H, तो दोनों सेम ही है, यानी ये इस तरह से बना, डबल बॉन्ड और इधर क्या H। यहां तक समझ में आता है। थोड़ा देखिए, इसमें कार्बन की संख्या को हम काउंटिंग करते हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। यहां होता क्या है, थोड़ा समझिएगा। पहला और पांचवा कार्बन के साथ अभिक्रिया होता है। कैसे होता है, थोड़ा सोचिए। ये एल्डिहाइड वाला क्या था, पहला कार्बन, और यहां हम बनाते हैं पांचवा कार्बन। पांचवा कार्बन क्या है बाबू, C है, और यहाँ O और H है, इधर भी H है। थोड़ा गौर से देखिए इसको, ये था पांचवा कार्बन ना। यहां होता क्या है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर डोनेट करता है किसको, तो कार्बन को। जैसे ही लोन पेयर कार्बन के पास जाता है तो एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, किसके किसके बीच, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज ना,
यहां क्या आता माइनस। थोड़ा समझिएगा, जैसे यहां बॉन्ड बनेगा तो गिनिए बॉन्ड कितना बना, 1 2 3 4, पहले से 4 और एक नया बॉन्ड कितना 5 तो कार्बन बॉन्ड बनाता नहीं है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है 5 बॉन्ड को, इसलिए ये इस तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां कौन सा चार्ज आएगा माइनस। अब देखिए इधर से इधर जाना मतलब इस पर क्या चार्ज आता, फिर से प्लस ना, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये होगा। फिर से समझिए, पहला और पांचवें कार्बन के साथ रिएक्शन होता है, कैसे होता है, यहाँ ऑक्सीजन पर क्या है लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, इस पर आएगा माइनस, जिससे वो कितना बॉन्ड बन जाएगा वहां 5 बॉन्ड तो बनता नहीं है कार्बन का, तो यह बॉन्ड ब्रेक होकर इसके तरफ आ जाएगा, तो इस पर आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, इसके वजह से आया था माइनस, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा कैंसिल। अब देखिए यहां जैसे ही प्लस आता है तो यह हाइड्रोजन जो है भागता है H प्लस के रूप में, और यह H प्लस इससे बॉन्ड बना देता है, यानी कहने का अर्थ यह हुआ मेरा, यह कार्बन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया और यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, तो देखिए क्या हुआ, ये कार्बन था, यहां हाइड्रोजन था, रहने दीजिए, फिर यहां कार्बन था, यहां हाइड्रोजन था, रहने दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, इसके और इसके बीच में एक नया बॉन्ड, इसको हम इस तरह से बना रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या बन गया बॉन्ड, और देखिए ये जो इधर है ओ, इसके साथ में कौन जुड़ गया OH, समझ में आया, ये कौन सा कार्बन था पहला कार्बन, और ये कौन सा पांचवा कार्बन। अगर इसी फेनोमेना को हम यहां बनाएं, इसको देखकर बनाएं तो क्या बनेगा, थोड़ा देखिए, यहां 2 तरह का स्ट्रक्चर बनता है, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। ये जो OH है अगर राइट साइड होगा तो उसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, अगर यह लेफ्ट साइड यानी ये वाला OH इधर आ जाए और H इधर चला जाए तो वह होगा बीटा डी ग्लूकोज। हम लोग पहले बनाते हैं पहला स्ट्रक्चर, क्या होगा, इसको हटा दें, चलिए देखिए कितना कार्बन का चेन है, पहले वो बना लीजिए, इसको हटा देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ क्या था CH2OH, 6 वाले में तो कुछ होना नहीं है, यहाँ क्या OH और इधर क्या होगा H, ठीक है। पहला और पांचवा कार्बन के साथ में क्या बनेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए पहला और पांचवा का काम हो गया, इधर कौन बाबू H, इधर कौन था OH, इधर क्या है H, यहां क्या है OH, इधर फिर H, इधर OH, फिर यहां क्या हो जाएगा H। यही होता है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हटा दें, इसको बोलते हैं लोग अल्फा डी ग्लूकोज। अगर आप कहें बीटा डी ग्लूकोज तो बड़ा आसान है, इसको सिर्फ इधर कर दीजिए, इसको भी हटा दें, तो यहां भी दूसरा नंबर स्ट्रक्चर 6 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 6, यहां क्या कर देंगे H, यहां क्या कर देंगे OH, पहला और पांचवें के साथ में क्या बना देंगे बॉन्ड, ठीक, और सबको ज्यों का त्यों उतार देंगे।
कहलाता है बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आया? अब हम लोग ग्लूकोज का हवार्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखते हैं। हवार्थ प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर यहां दो तरह का बनता है। इसके लिए आपको पायरेन का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसका एक हम शक्ल बनाते हैं। देखिए, ठीक है? इसी तरह का एक और, क्योंकि यहां दो बनेगा। ठीक है? देखिए, अब इसमें सब जगह हम लोग बॉन्ड को दर्शाते हैं। यहां भी हो गया। अब देखिए, इसका जो नंबरिंग करते हैं हम लोग इस कोने से, ये कोना वाला क्या होता है? कार्बन, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है? इसी तरह यहां भी 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज से अल्फा हवार्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो काउंटिंग, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये क्या है? छठा। सबसे पहले हम लोग छठा कार्बन वाला लिखते हैं। क्या है बाबू? यहां CH2OH। ठीक है? अब देखिए, आगे बात करते हैं। ये जो राइट साइड में है OH OH H OH, उसको नीचे लिखते हैं। क्या क्या है? देखिए, पहले क्या है? OH है, फिर क्या है? OH है, फिर क्या है? H है, फिर क्या है? यहां OH। इतना समझ में आया? अब आगे देखिए, ये जो लेफ्ट साइड में है उसको ऊपर लिखते हैं। देखिए, यहां क्या है? यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ बाबू OH है और यहाँ H है और एक H। समझ में आया? फिर से देखिए, हमने क्या कहा, फिर से बनाया इसको। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? इसका छठा कार्बन वाले को ऊपर लिखा ना, और ये जो राइट साइड था उसको कहां लिखे? नीचे। ये OH, फिर OH, फिर H, फिर यहां चौथा कार्बन के पास OH। ठीक है? और जो लेफ्ट साइड है उसको कहां रखे? ऊपर। यहां क्या है बाबू? पहले कार्बन के पास H, दूसरे के पास H, तीसरे के पास OH, चौथे के पास क्या है? H और पांचवे के पास H। समझ में आया? इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज। पायरेनोज। ठीक है? तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले 6 वाले को देखेंगे। क्या है 6 नंबर पर? CH2OH। ठीक है? लिख दिए। अब देखिए, ये राइट साइड में क्या है? HOH HOH। ये सब कहां जाएगा? नीचे। तो लिखेंगे H, फिर OH, फिर तीसरे पर H, फिर चौथे पर OH। क्लियर है? अब देखिए, लेफ्ट साइड वाले कहां रखते हैं? ऊपर। तो यहां पहले पर क्या है? OH, फिर दूसरे पर H, तीसरे पर OH, चौथे पर H और पांचवे पर H। यही था इसका हवार्थ प्रोजेक्शन।
इसका नाम क्या होता है, यहाँ अल्फा था तो यहाँ क्या होगा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। समझ में आया। अब हम लोग इसका चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं। चेयर फॉर्म मतलब कुर्सी की तरह, थोड़ा देखिए कैसे बनाते हैं। इस तरह से बनाए, यहां ओ को लगाइए, ठीक है। एक और इसी तरह से, थोड़ा देखिए, ठीक है। अब देखिए एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, ऐसे, फिर यहाँ दो कार्बन बचे, फिर यहाँ भी इसी तरह से ऐसे, 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 फिर यहाँ ऐसे, फिर इस तरह से, और यहाँ दो कार्बन का। अब देखिए इसको देखकर ये बनाना है, ठीक है। देखिए यहां क्या था OH नीचे और H ऊपर, यहां OH नीचे, ऊपर क्या था H, ऊपर वाले की यहां नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। तीसरे पर चलिए, नीचे में H, ऊपर पे OH, फिर यहां देखिए नीचे में क्या है OH, ऊपर पे क्या है H। अब यहां देखिए, यहां क्या है बाबू, छठा कार्बन पे क्या है CH2OH, ये हो गया यहाँ कार्बन ये वाला, और इस जगह क्या जोड़ देंगे OH, ठीक है। चलिए फिर यहां देखिए किससे बनाएंगे, बीटा से। देखिए नीचे में क्या है H, वो हो गया OH, फिर नीचे में OH है, फिर यहाँ क्या है H, फिर ऊपर पे OH। यहां देखिए नीचे में क्या है OH है, यहाँ H, ये दो जगह काटे, यहाँ OH लगा के। इसमें भी दो तरह का, एक अल्फा वाला एक बीटा वाला। इसी को बोलते हैं हम लोग चेयर फॉर्म। किसका स्ट्रक्चर है ये, ग्लूकोज का। समझ में आया। आज यहीं तक, इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और मस्ती भी करते रहिए। धन्यवाद।